नोटबुक निकाल लीजिए. सीरियसली आई प्रॉमिस यू इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट दिस इंफॉर्मेशन यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर नेबर, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है या ग्रुप है उसमें आप ज़रूर शेयर कीजिए. वेरी गुड. ज़िंदगी में आपके पास जो भी है, मेरी वॉइस वैसे ही बहुत लाउड है अगर मैं इसका यूज़ ना भी करूँगी तो ठीक है. आपकी ज़िंदगी में आपके पास जो कुछ है ना वो बट जाएगा, बट एक नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना उतना ज़्यादा वो आपके लिए बढ़ेगा. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर क्या है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइबर. सुना है साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, बट ये साइबर वर्ड है क्या. साइबर वर्ड बहुत बुरी चीज़ नहीं है. साइबर का मतलब है इंटरनेट का यूज़ करके. बात को ध्यान रखना, मोबाइल गलत चीज़ नहीं है बच्चे, इसका यूज़ करना गलत नहीं है. साइबर का मतलब है जब आप इंटरनेट का यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी डाउनलोड करते हैं चीज़ें, सर्फिंग करते हैं, किसी टीचिंग के लिए करते हैं आप इसका यूज़, शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं. किसका यूज़ करना पड़ेगा. इंटरनेट का. इंटरनेट का यूज़ करके आप जो कोई काम कर रहे हैं वो साइबर वर्ल्ड होता है, वो साइबर कहलाता है. ठीक है. क्या कहलाता है. साइबर. कि अब एट प्रेजेंट फिजिकली आप मुझे देख सकते हैं, ऑनलाइन भी तो मैडम देख सकते हैं ना, बट वो डिफरेंस रहेगा, नेट की ज़रूरत पड़ेगी. ऑनलाइन क्लासेस हम जब लेते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम साइबर का यूज़ कर रहे हैं. मान लो अभी आप रास्ते में चल रहे थे, किसी ने छेड़खानी कर दी, आप उसको पकड़ सकते हो ना, दूसरा बंदा हेल्प कर सकता है ना. लेकिन यही चीज़ जब इंटरनेट को यूज़ करके होती है तो वी आर हेल्पलेस. वी आर हेल्पलेस क्योंकि हम उसे नहीं कैच कर पा रहे हैं. ये फ़र्क है. ये फिज़िकल है और वो साइबर है जो इंटरनेट का यूज़ करके किया जाता है. अब इस इंटरनेट के अंदर जब हम साइबर की बात कर रहे हैं तो साइबर वर्ल्ड बुरा नहीं है ना, क्योंकि हम एक जगह बैठ के पूरे वर्ल्ड की सैर कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा नॉलेज किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की लेना चाहें तो ले भी सकते हैं. मुश्किल नहीं है ना, आसान है. अब आता है कि ये साइबर क्राइम क्या होता है. जब इंटरनेट का यूज़ करके किसी की इंफॉर्मेशन गलत तरीके से लेना, जैसे किसी के घर में हम चोरी करते हैं तो वो अच्छी बात है क्या. अपराध है वो. आप उसके घर में घुसे बिना बात के और उनके घर से सामान लेके आए, नहीं लेके आए, बट बिना इजाज़त के आप उसके घर में घुसे ही क्यों, ये अपराध है. वैसे ही इंटरनेट का यूज़ करके किसी की पर्सनल प्रोफाइल को देखना, किसी के अकाउंट को चेक करना, किसी को गलत मेल करना, किसी की फ़ोटोज़ उठाना, किसी के मैसेज फॉरवर्ड करना, किसी का स्क्रीन रिकॉर्ड बना के पब्लिश करना, ये सारे साइबर क्राइम में आते हैं. अब ये साइबर क्राइम इतने बढ़ कैसे गए. अगर हम आईटी एक्ट की बात करें तो 2000 में आया था, ये अमेंडमेंट 2008 में हुई, लेकिन आप देखेंगे 2023 के फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर सडनली केसेस बढ़ गए. अब कहें कि भाई कोविड से, सडनली कोविड की वजह से हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करने की कोशिश की. अब क्या हो गया, फिजिकली कम हो गया अपराध. जब आप किसी को लव लेटर लिखते हैं तो वो कागज़ पे लिखते हैं ना, बट वो टाइम तो चला गया. उस कागज़ को हम फाड़ के फेंक देंगे तो एविडेंस ख़त्म हो गया ना, और कोई प्रूफ नहीं है ना. बट साइबर में ऐसा नहीं है. ऑनलाइन आपने एक टेक्स्ट मैसेज, एक फ़ोटो भेज दी कैमरे में, आपने नेट का यूज़ नहीं किया है लेकिन फ़ोन के कैमरे में आपने फ़ोटो खींच ली है और फिर आपने फ़ोन को फॉर्मेट मार दिया और आपको लग रहा है कि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, डाटा था, वो सारा डिलीट हो गया. आप गलत सोच रहे हैं. डिजिटल में ऐसा नहीं होता है. आपकी सारी चीज़ें सर्वर के अंदर ऐड होती है. अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ साइबर कौन कौन से हैं. सबसे पहले बात स्टार्ट होती है जो लोकल एरियाज़ हैं, गांव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, सडनली कॉल आती है. ये थोड़ा सा पुराना भी हो गया है मैटर, लेकिन अभी भी चालू है.
अपराधी अभी भी करिए हैं, जो फंस जाए ठीक है जाल में, वो कोशिश ज़रूर करते हैं। आपके पास सडनली कॉल आती है कि बैंक में ऐसे ऐसे वो हो गया और सारे जो अकाउंट है वो बंद हो जाएंगे, आप अपने एटीएम के ऊपर जो डिजिट्स हैं वो बता दीजिए, उसके पीछे देखो 3 नंबर भी हैं वो भी बता दीजिए। बताना चाहिए? कोई भी बैंक, सॉल्यूशन क्या है, कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉल नहीं करेगी, आपको पर्सनली कॉल नहीं किया जाएगा, आपसे इवन आपकी बर्थ डेट, आपका नाम पूछने के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। वो आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। किसी के साथ भी जिसको आप नहीं जानते अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करनी है। बट समझ नहीं आता ये फ़ोन नंबर कहाँ से चला जाता है, हमारी डाटा कहाँ से लीक हो रहा है। मैं तो ज़्यादा नेट यूज़ नहीं करती, ऐसा भी होता है ना, मैं तो मोबाइल भी यूज़ नहीं करती। घर में दादी के पास मोबाइल है, दादाजी के पास है, उनके पास भी कॉल आती हैं। देखिए डाटा कहाँ से चोरी होता है, आधार कार्ड से लिंक है, वहाँ पर आधार कार्ड बनाने वाले को मैं कुछ पैसे दूंगी, वो मुझे डाटा इजीली देगा, देगा कि नहीं देगा। आपने फॉर्म भरा, साइबर कैफ़े गए, आपने फॉर्म भरा तो आपकी पर्सनल डिटेल गई, मैं उसे कुछ पैसे दूंगी तो क्या वो मुझे डिटेल नहीं देगा। यहाँ से चोरी हो रही है। कुछ पैसों के लालच में एक जगह से दूसरी जगह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। कोई बड़ा काम नहीं है, इजीली लीक हो जाती है, इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो करें क्या कि पर्सनल इंफॉर्मेशन अनजान के साथ शेयर ना करें। लेकिन यूथ जो है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, और जो यूथ होता है ना वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वही इस सिकंजे में फंस के रह गया तो क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है? आप वो यूथ हैं जो भविष्य है एक नई जनरेशन का। अगर आप ही इन चीज़ों में उलझे रह गए तो आने वाली जनरेशन को कौन बचाएगा? आप तो गाइड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप ही उलझ गए। आप यहाँ से घर तक जाते हैं, बस से ट्रैवल करके जाते हैं, ऑटो में बैठ के जाते हैं, या यहाँ से निकले और आपस में बात करना शुरू कर दिया। फ़ोन मोस्टली सबके कान पे होता है, नॉर्मल है आजकल, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा ना, और वो थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है कि कोई मुझसे बात करे। हर कोई लोनली फीस, अकेलापन सा महसूस कर रहा है। तो ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बात करना शुरू कर देते हो, अनजान से भी बात करना शुरू कर देते हो। नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, कोई गलत काम नहीं है। गलती कहाँ पर हुई? एक तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की, दूसरा जब आप अपने घर पे भी बात कर रहे थे तो आपको पता ही नहीं आपके साथ कुछ चल रहा है, आपको ध्यान ही नहीं रहता। आपको क्या लगता है मेरे को थोड़ी ना जानता है, मुझे ये बंदा जानता ही नहीं है, और इन्फॉर्मेशन जान भी लेगा तो मेरा क्या कर लेगा, ये सोच होती है ना। आप कुछ भी बोलते रहते हो, व्हाटएवर जो आपके मन में आता है बात करते रहते हो। आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे जेंडर बायस वाली बात नहीं करूँगी, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला लड़की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का हो, ठीक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये काम लड़का करेगा और ये लड़की करेगी। इंसान है, ह्यूमन नेचर है, क्राइम कोई भी कर सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होनी ही होनी है। कोई आपको ट्रैक कर रहा है, बस में आप बात कर रहे हो या टेक्स्ट कर रहे हो, सीट पे बैठे हो आप, पीछे से शोल्डर के पीछे से देख रहा है आपको, वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लगती हैं आपको। घर का पता चल गया, आईडी का पता चल गया, ठीक है। इन चीज़ों से क्या होगा, फिर आपकी एक्चुअल प्रोफाइल ढूंढने के लिए फेसबुक पे मैं इजीली जा सकती हूँ, वहाँ से एज ए फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है। ये चीज़ें रियल हैं। होता कहाँ से? फिर आपको बात करने से लगता है यार ये तो मेरे को जानता है, कॉलेज का फ्रेंड है या कॉलेज की फ्रेंड है ना। आधे से ज़्यादा लड़के जो क्राइम करते हैं ना, वो फेसबुक आईडी पे एक लड़की की फ़ोटो ही चिपका के रहेंगे। इंडिया के अंदर 80% विमेंस पे अटैक किया जाता है, क्योंकि ये इजीली फंस जाती है जाल में, क्योंकि ये इमोशनली वीक है। इनसे कोई प्यार से बात कर ले तो ये अपने घर की सारी कहानी बताने को तैयार है। रियलिटी है, करुणा की देवी है ना, सहन शक्ति पूरी है, प्यार की मूर्ति है, तो ये इजीली ट्रैक हो जाती है। इसलिए साइबर जो ट्रैप होता है, जाल में इजीली फंसा जाता है। तो वो अपनी प्रोफाइल पे क्या करते हैं, लड़कियों की फ़ोटो लगा लेते हैं, रैंडमली उठाते हैं, वो रियल में वो लड़की नहीं होती है। ये चीज़ें हुई कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर किसी के साथ ना करें, मोबाइल को यूज़ कीजिए, किसी से बात कीजिए, दैट्स योर प्राइवेसी, आपकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं सुन रहा है, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उस पर भरोसा कैसे किया जाए कि वो किसी और को शेयर नहीं करेगा। क्योंकि इंसान को देखो भरोसे से नहीं चलती है लाइफ, और प्यार से पेट नहीं भरता है। अब बरतने से पता चलता है कि इंसान कैसा है।
ठीक है, कम बैक टू द टेक्स्ट मैसेज। अब एक तो आपके पास कॉल आई, दूसरा टेक्स्ट मैसेज आता है, भाई साहब 3 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, क्रेडिट करने के लिए इसे लॉगिन कीजिए, क्लिक कीजिए एकदम से। तो कभी भी तुरंत आनन फानन में एक जिज्ञासा होती है ना, देखे तो सही क्या है, तो उस पर क्लिक कर बैठते हो। उसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं, ओके या पे, ओके या पे। कई बार पे का बटन हिडन होता है, आप क्लिक करते हो, आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ठीक है, साइबर वर्ल्ड पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पार्टिकुलर बंदा कौन है? दैट इज़ योर ईमेल आईडी। सबसे पहले जब मोबाइल को लॉगिन करते हैं, नया फ़ोन लेके आए, तो सबसे पहला काम क्या होता है? ईमेल आईडी। आपका आधार कार्ड है, साइबर में आपकी ईमेल आईडी है। पर मैडम मेरे नाम से ईमेल थोड़ी ना है। फ़ोन नंबर, आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी लॉगिन करते हो ईमेल आईडी मांगते हैं, और ईमेल बनाने से पहले आपसे एक फ़ोन नंबर ज़रूर मांगा जाता है। क्या वो नंबर गलत दे सकते हो? अब नंबर गया तो वो आधार कार्ड से लिंक कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि सिम लेने जा रहे हो तो आधार कार्ड दे के आ रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से गई। तो ईमेल आईडी से एट प्रेजेंट मैं ये पता कर सकती हूँ कि ये इस ईमेल आईडी से यूट्यूब पे क्या सर्च किया गया, फेसबुक पे कौन कौन सी आईडी बना रखी है, इंस्टाग्राम पे कौन सी आईडी बना रखी है, इसके फ़ोन का आईपी एड्रेस क्या है, और इसकी पूरी डिटेल मेरे पास हो सकती है। इट्स अ वेरी ईजी, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एड्रेस आपने शेयर किया, क्योंकि आप रैंडमली वेबसाइट सर्च कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, रैंडमली कोई भी वेबसाइट आई और वो सबसे पहले क्या मांगती है? ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। आपने फिल कर दिया, फिर आपको लगा ये वेबसाइट मेरे काम की नहीं है, आप साइड हो गए, बट इन्फॉर्मेशन आपकी जा चुके हैं, यहाँ से लीक होती हैं आपकी इन्फॉर्मेशंस। क्लियर? उसके बाद है टेक्स्ट मैसेज। क्लियर? अब जो चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा डर भी नहीं है, बल्कि 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं, 2-3 तो मैं अपनी जानकारी में कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सडनली आपके पास वीडियो कॉल आएगी, वो ये नहीं देखता ये लड़की का फ़ोन है या लड़के का फ़ोन है, उसे खुद ही नहीं पता। कई बार तो नॉन होता है, बहुत प्लानिंग के साथ प्लान किया होता है कि मुझे इसे कैसे फंसाना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये या तो एक बंदा हो सकता है या इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पूरी टीम हो सकती है, जो क्या करती है, रैंडमली डाटा उठाती है, हर एक पे कॉल करती है, ईमेल्स उठाती है, हर किसी को काम देती है। अब आप लोग जिस एज में हैं तो आपके पास क्या आएंगे? ऑनलाइन वर्क, वर्क फ्रॉम होम। आपकी फ्रेंड ये कहती है कि यार बिजनेस करना है, आजकल ऑनलाइन काम है, फेसबुक पे खाली लाइक करना है और 50 रुपये जेब में आ जाएंगे, ऐसे भी मिलेंगे। इज़ इट पॉसिबल कि कोई आज फ्री में पैसा देगा आपको बिना काम के? एक वृषभ डिजिटल करके साइट है जो कहती है कि हम वर्क फ्रॉम होम देते हैं। वो आपके पास कहेगी बहुत सिंपल काम है, किसी भी होटल का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास भेज देगी वेबसाइट का एड्रेस, कहेगी कि आप जाके यहाँ पे रिव्यू दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए, कुछ कमेंट लिख दीजिए, अरे वाह ग्रेट यू विन 50 रुपीज़। आप कहोगे हैं सच में 50 रुपये आ गए? फिर वो दूसरा कि भाई ये 3 चांस मिलेंगे, आपको 150 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, आपने 3 बार उनको, क्या था, कुछ भी नहीं, किसी की वेबसाइट पे जाके हमें क्या करना है, लाइक ही तो करना है, कमेंट ही तो करना है, 150 रुपये आ गए। अब वो 150 रुपये आपको चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो घर आके कैश तो देने से रहा, क्या कहेगा? अकाउंट एड्रेस बता दीजिए। सेकंड गलती। अब उसने क्या पूछना था, उसका मकसद ही क्या था? आपके अकाउंट को जानना था। फिर वो आपसे क्या कहेगा? OTP आया होगा मैडम जी, क्योंकि ये आपका जॉब OTP है, वहाँ फंसते हैं लोग। तो ये जॉब के चक्कर में, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, ईमेल के थ्रू आपके पास फ्रॉड ईमेल आएंगी। URL को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रियल वेबसाइट का, उसका जो लुक होगा वो अलग ही मिलेगा। जैसे मान लो SBI लिखा मिलता है, SBI क्रेडिट, उसके आगे पीछे बहुत सारे HTTP करके कुछ चीज़ें मिलेंगी, वो रियल नहीं है। कभी भी अगर कोई चीज़ चेक करनी है तो सीधा डायरेक्ट गूगल पे जाइए, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट डालिए। रिसेंटली कल आपका पेपर ही है, चलो इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, आज ही ट्राई कर लेना। गूगल पे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड आ गया, मैसेज आया, आपने उस पर क्लिक किया, आपने पूरी वेबसाइट छान मारी, कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो रियल है वेबसाइट नहीं होती ना, उसके अंदर पूरी राम कहानी लिख के नीचे एक लिंक मिलता है,
हरियाणा की जो ऑफिशियल साइट का क्या मिलता है, लिंक। आपने उस वेबसाइट पे गए, ढूंढा, ईमेल एड्रेस दिया, आपकी इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर जा रही थी, वो रियल नहीं था। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, अकाउंट्स के लिए, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करें। डायरेक्ट किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें। वीडियो कॉल का इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, सडनली आपके पास कॉल आएगी, वॉइस कॉल नहीं आएगी, वीडियो कॉल आती है, ठीक है। वीडियो कॉल आप क्या करते हो, उठा लेते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, नहीं ध्यान रहता, या पेरेंट्स होते हैं, या कॉलेज में होते हो, लेक्चर चल रहा होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, कई बार लगता है ना कि उठा के मैं इसको काट दूंगी, ठीक है। आप उठाएंगे तो दूसरी साइड जो है लड़की की इमेज होती है। अब वो क्या देख रहा है, उसको तो दिख रहा है ना, वहाँ पे वो लड़की नहीं होती। अगर रियल में लड़की है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फिर, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल है या उनकी पूरी टीम है, दो चीज़ें हो सकती हैं, फ़ोटो चलेगी और वीडियो चलेगी। अब इस चीज़ में क्या होता है, ह्यूमन नेचर है कि लड़के फंसते हैं सबसे ज़्यादा, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है उन चीज़ों में। आजकल लड़कियों को भी होगा कि भाई है क्या ये, वो जितना देख रहे हैं ना, उस टाइम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, उस इमेज के साथ, उस वीडियो के साथ अगर मैंने उठाई है तो मेरी फ़ोटो भी ऐड होगी। और खाली एडिटिंग के लिए आजकल देखते हैं ना, डिजिटल पे राहुल और मोदी जी के कितने अच्छे अच्छे एडिटिंग वाले पोस्टर आ रहे हैं, तो आप लोगों की भी इजीली एडिटिंग हो जाती है। अब वो क्या करेगा, आपसे बात करेगा, आप सीधे सीधे बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, दूसरे नंबर से ट्राई करेगा और वो वीडियो आपके पास भेज दी जाएगी। अब वो लड़का है या लड़की कोई मतलब नहीं है, आपके पास वीडियो आई, क्या होगा, आप घबरा जाओगे कि यार ये तो हर जगह फैला देगा। डर लगता है ना, ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर आपने बात भी की है, अगर आपने चैट भी की है और फिर भी वो स्क्रीनशॉट खींच के वीडियो बना के आपको भेज रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसे वहीं रोक दीजिए। आपने कुछ गलत नहीं किया है, गलती सबसे होती है, लेकिन डर के आनन फानन में कोई गलत कदम नहीं उठाना। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने अकाउंट को डिलीट मार देते हैं, सबसे बड़ी गलती। कभी भी अपने अकाउंट को डिलीट नहीं मारना है। कॉल आई, आपने उठाई, वीडियो बनी नहीं बनी, उस नंबर को क्या करना है, सिंपली पहले ब्लॉक करना है। आप वो सारी स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में लेते रहिए, उसके एक्टिविटी का ध्यान रखिए। अब लिखिए cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, साइबर cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज़ हर डिस्ट्रिक्ट में अब साइबर सेल भी है, वहाँ जाके भी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन लड़की हो या लड़का, जो कॉमन मैन होते हैं, साधारण आदमी, उनको साइबर सेल या क्राइम या पुलिस इनसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो। सेम चीज़ है, कार्रवाई होगी, ठीक है। एक तो ये है सीधा सीधा लीगल एक्शन लेना। जब भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन को लेकर हो या हरासमेंट को लेकर हो या आपकी डिफामेशन, मानहानि की, भाई मैं आपके पूरे वायरल कर दूंगा और ये हो जाएगा, तो ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहेंगे कि 500 रुपये, 1500, 2000, तो आदमी को लगता है यार 2000 कोई बड़ी चीज़ नहीं, पीछा छूटता है तो मैं इसको पे कर देता हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है। अब वो नंबर चेंज करके फिर आता है, नंबर चेंज करके फिर आते हैं। अब वो लाखों तक का पहुंच जाता है, खुद को समझ नहीं आता। अपने ही घर में वो इतना हराश हो जाता है कि अपनी वाइफ तक को नहीं बता पाता, अगर शादीशुदा है तो। नहीं तो सिचुएशन ये भी हुई है कि कईयों ने सुसाइड भी किया है लास्ट में, लेकिन किसी को बताया नहीं कि कम से कम किसी का शेयर कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे ही साथ हुआ है, जबकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप एक दूसरे से शेयर कीजिए, ऐसी चीज़ होती है तो, कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। हर किसी से शेयर कीजिए बात, अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले अच्छे दोस्त है पेरेंट्स। क्या करेंगे जी, वो डांटते बहुत हैं और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। ये सच्चाई, बहुत कड़वी सच्चाई है कि सबसे बड़ा आज जो डिस्टेंस आ रहा है ना टीचर पेरेंट्स इनके बीच में, ये होता है कि हम चीज़ को समझने की बजाय क्या करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जब आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता है ना, उस टाइम भी गुस्सा मत करिए, रिलैक्स रहिए। उसके ऊपर गुस्सा निकाल के कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है।
पेरेंट्स क्या करेंगे, डांट ही तो लगाएंगे ना। टीचर क्या करेंगे, डांटेंगे ना, बट सॉल्यूशन तो देंगे। अरे डांट ही तो लगा रहे हैं, और कुछ बिगाड़ेंगे तो नहीं, नहीं बताओगे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो पेरेंट्स के साथ भी इतना कम्युनिकेशन रखिए, और एक टीचर ऐसी रखिए जिसके साथ आप